प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। तो जैसे देखिए, एक ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। लेट आई इज़ एन इनिशियल अमाउंट इफ़ इट वाज इंक्रीज्ड बाय x% and total amount is decreased by y%, and again the new amount is increased by z%. If the finally got amount is f, then following will be the relation between I and f. कोई इनिशियल अमाउंट आई है, वो x% बढ़ा, फिर जितना अमाउंट जितना अमाउंट हुआ बढ़ करके, ठीक है, उस टोटल अमाउंट को डिक्रीज़ कर दिया y% से। फिर जो अमाउंट आया उसको फिर z% से इंक्रीज़ कर दिया। तो इनिशियल अमाउंट में और फाइनल अमाउंट में क्या रिलेशन है, तो ये ट्रिक है बच्चों। देखो, f इज इक्वल टू आई 1 प्लस x अपान 100 प्लस 1 माइनस y अपान 100 इंटू 1 प्लस z अपान 100। देखिए, इंक्रीज़ के लिए प्लस साइन है और डिक्रीज़ के लिए माइनस साइन है। x% इंक्रीज़ हो रहा है, y% डिक्रीज़ हो रहा है, z% इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये f और i के बीच में ये रिलेशन है। इसको आप i के रूप में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। आने वाले क्वेश्चंस में इसको बहुत शार्ट में आप इससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ तो वैसे नॉर्मली कैलकुलेशन में आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है। बच्चों देखो, ये ट्रिक 2 क्या है, ये वही ट्रिक 1 ही है। इसको देखो दूसरे रूप में किस तरह से इसको लिखा गया है। इफ़ x% वाज डिडक्टेड फ्रॉम एन अमाउंट, कोई एक अमाउंट है, उसमें से x% डिडक्ट किया गया। इसके बाद y% वाज डिडक्टेड फ्रॉम द रेस्ट, जो कुछ बचा उसमें से y% डिडक्ट किया गया। फिर जो कुछ बचा उसमें से z% डिडक्ट किया गया। तो अब जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो और जो अमाउंट बचा, फाइनली जो अमाउंट बचा, उनमें क्या रिलेशन है, तो वो ये होगा कि जो इनिशियल अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू r, जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो इनटू दिस मच, ठीक है। और अगर r पूछना है तो इसको क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसी का देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, उसी का सेकंड पार्ट क्या है। इफ़ x% वाज डिक्रीज्ड, इफ़ x% वाज डिक्रीज इन एनी अमाउंट, देन y% एडेड इन द रेस्ट, एंड फाइनली गॉट अमाउंट इज r आफ्टर डिडक्टिंग z% in the rest amount, then the initial amount will be this much। कहने का ऐसा है कि कोई अमाउंट है, उसमें से पहले x% डिक्रीज़ किया गया, उसको x% डिक्रीज़ किया गया, फिर उसमें y% जोड़ दिया गया, और जो भी कुछ फिर जो कुछ अमाउंट बना उसमें से फिर z% हमने डिडक्ट कर दिया। तो रेस्ट अमाउंट और फाइनल अमाउंट, रेस्ट अमाउंट और इनिशियल अमाउंट में ये रिलेशन होगा, i इज इक्वल टू r इंटू दिस मच। तो ये बच्चों, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब इन्हीं के आधार पर हम 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, ऊपर वाले ट्रिक पर ही एक सवाल है। ये पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑन रेंट, 20% ऑफ द रेस्ट अमाउंट ऑन चिल्ड्रेन, एंड 30% ऑफ द रेस्ट on other item. If he has rupees 5040 left with him, then what was his total income, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ट्रिक पे क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो निगेटिव है ये आपका क्या है, जो स्पेंड, जो आपने खर्च किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10% उसने जो है खर्च किया रेंट पे, और 20% किया चिल्ड्रेन पर, और 30% किया उसने अदर आइटम पर। तो दिस इंटू दिस विल बी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/9, इसको सॉल्व करोगे, और ये हो जाएगा 10/8, और ये हो जाएगा 10/7 इंटू 5040। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ट्रिक से, बहुत सिंपल तरीके से आ गया, अदरवाइज आप वैसे सॉल्व करते जनरल मेथड से तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्राइस ऑफ ए शेयर इज ₹400। ऑन द फर्स्ट डे its value increases by 10%. On the second day it decreases by 20%, and on the third day it again increases by 10%. Then what is the percentage increase or decreases in the price of the share? तो देखो जो ट्रिक 1 से जिसमें था, फर्स्ट ट्रिक हमारा था क्या, लेट द I is an initial amount, it was increased by X% and the total amount is decreased by Y%, and again that new amount was increased by Z%। जो हमारा ट्रिक 1 था उसी पे क्वेश्चन है ये। तो ये किसी व्यक्ति ने 400 रुपये के शेयर लिया, तो पहले दिन तो उसका 10% बढ़ा, दूसरे दिन 20% माइनस हो गया, तीसरे दिन फिर 10% बढ़ा। तो ये पूछा जा रहा है कि अब उसमें फाइनली उसमें जो प्रेजेंट जो एट प्रेजेंट जो है उसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कितना है। तो कैसे निकलेगा, पहले तो आप निकालोगे कि प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 3 डेज। क्या करोगे बच्चों, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 3 डेज। क्या हो जाएगा, $400 उसका इनिशियल वैल्यू थी, फर्स्ट डे 10% बढ़ा, दूसरे दिन 20% माइनस हुआ, तीसरे दिन फिर 10% बढ़ा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे, 400 इंटू ये हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 8/10, और ये हो जाएगा फिर 11/10। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे, ये 0 0 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 387 रुपये 20 पैसे। ठीक है, ये आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो परसेंटेज ये इंक्रीज है डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि 400 लगाया था उसने, उसको 387 मिल रहा है। क्या हो जाएगा, 400 माइनस 387.20 अपान 400 इंटू 100। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3.2%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ट्रिक से मुश्किल सवाल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों देखो ऊपर वाले ट्रिक पर ही एक क्वेश्चन है ये, द प्राइस ऑफ ए शेयर इज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑन द फर्स्ट डे
decreases 20% on the second day and finally increases 10% and reaches the value of rupees 400. What was the initial price of the share? ठीक है, कोई शेयर खरीदा गया, पहले दिन 10% बढ़ा, दूसरे दिन 20%, तीसरे दिन 10%, पहले 10% बढ़ा, फिर दूसरे दिन 20% डिक्रीज हुआ और तीसरे दिन 10% बढ़ करके उसकी वैल्यू 400 हो गई। तो वो कितने में ख़रीदा गया था? तो उस ट्रिक से आप देखिए प्राइस क्या हो जाएगी, 400 इंटू दिस मच। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक्स लेके आएंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।